हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 4 वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं। 23, 24, 25 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। मीन्स ए कोन इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। सबसे फर्स्ट अपन एक स्फीयर बनाते हैं जिसकी रेडियस हमें क्या बोल रहा है, आर, कैपिटल आर। तो सबसे फर्स्ट यदि हम एक स्फीयर बनाए जिसकी रेडियस अगर हम आर लेते हैं, इसके अंदर एक कोन को बनाते हैं। कोन इंस्क्राइब इन बिकॉज इन ए स्फीयर। ओके, कोन की रेडियस को अपन आर, स्मॉल आर अज्यूम करें। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, स्फीयर इज गिवन that can be inscribed in a sphere, means sphere is given means this r will be constant. Okay, and second हमको क्या प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज लार्जेस्ट, मीन्स हमको वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमा आर मिनिमा प्रूव करना है। अब कब उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 इज वॉल्यूम ऑफ क्या आना चाहिए, स्फीयर आना चाहिए। लास्ट में अपन प्रूव करेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ द volume of the sphere. Okay, तो सबसे first our aim is that we create a function of volume of cone. तो volume of cone अगर हम we know that the volume of cone will be equal to 1/3 पाई, इसको अगर हम r स्क्वायर और हाइट को हम क्या अज्यूम कर लें, h, पाई r स्क्वायर h. ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन we know that 1/3 पाई r स्क्वायर h. इस यहाँ पे टू वेरिएबल्स है आर एंड एच। इसको वन वेरिएबल पैटर्न में हम कन्वर्ट करेंगे आर से, कैपिटल आर से रिलेटेड करते हुए। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, दिस इज ऑल्सो आर। ओके, रेडियस ऑफ द स्फीयर। नाउ इसको अगर हम अज्यूम कर लें एक्स, लेट अज्यूम दिस एक्स, तो हमारी जो हाइट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। एंड सिमिलरली ये हमारे पाइथागोरसियन ट्रिपलेट आ जाएंगे, कैपिटल आर एक्स आर, ये 90 राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से रिलेशंस क्या निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर ऑफ स्क्वायर। ना यहाँ से हम एच की वैल्यू हमारे पास आ गई कैपिटल आर प्लस एक्स, एंड यहाँ से हम स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में जो वॉल्यूम ऑफ कोन हम बनाना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड एच मीन्स कैपिटल आर प्लस एक्स में हम क्या करेंगे, पुटअप कर देते हैं। तो ये जो हमारा जो फंक्शन आ रहा है हियर, तो कैपिटल आर इज कांस्टेंट बट एक्स इज ए वेरिएबल टर्म्स। यहाँ पे जो एक्स है वेरिएबल टर्म्स है, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, एक्स आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसी में हम शो करेंगे द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम, और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर निकालेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर माइनस ऑफ एक्स क्यूब, हैंस v ऑफ x। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करें, 1/3 ऑफ पाई इज इक्वल टू कैपिटल आर हमारा ऐसे कांस्टेंट है बिकॉज जो स्फीयर की जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। ओके, इसको डिफरेंशिएट करें तो कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 रिमेनिंग हमारे पास आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2xr माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ v डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा आया आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हैंस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 3xr प्लस ऑफ xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैपिटल आर को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो r माइनस ऑफ 3 ऑफ x प्लस यहाँ पे हम x कॉमन निकालें तो इट बिकम्स r माइनस ऑफ 3 ऑफ x इज इक्वल टू 0। हैंस r प्लस x एंड r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इट्स गिव अस r will be equal to 3x and minus of x. Okay, r will be equal to 3x and minus of x. Now यहाँ पर हम देखें तो
ये जो आर की जो वैल्यू निगेटिव वैल्यू ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। आर की जो निगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकती, बिकॉज ये कैपिटल स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एक्स है। तो हम R की इस वैल्यू के लिए हम लेते हैं R इज इक्वल टू 3x, तो ये इम्प्लाइज करेगा x इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 3। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आया। अब इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आया, सेकेंड डेरिवेटिव v डबल डैश x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 इन ब्रैकेट। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सो इट बिकम 0 माइनस 2 ऑफ कैपिटल R माइनस 3 टू जा 6x। x की वैल्यू यहाँ पे रखें, पाई अपॉन 3 माइनस आपका कॉमन ले लेते हैं, 2r माइनस 6 टाइम्स ऑफ r अपॉन 3। ओके, 3 टू जा 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 4 पाई कैपिटल R अपॉन 3, विच इज क्या है? लेस देन 0। हैंस द वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर ये लेस देन 0 है मीन्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। एट वेयर? एट x इज इक्वल टू R अपॉन 3 मीन्स जो फंक्शन है एट एक्स R अपॉन 3 पर क्या रखता है? लोकल मैक्सिमम पॉइंट रखता है। हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या हमने प्रूव कर दिया, क्या कर दिया कि वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है। नाउ अब हमें शो करना है कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन वी नो, हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है वो क्या क्रिएट किया है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई ऑफ दिस क्रिएट किया। ओके, तो इसमें हम एक्स की वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो अवर आंसर इज वॉल्यूम ऑफ cone will be equal to pi upon 3 r square plus x square and r square minus of x square, sorry, r square minus of x square and r plus of x। तो यहाँ पे x की प्लेस में हम क्या पुटअप करेंगे? r upon 3। ये हमारा फंक्शन था। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 3 r square minus r square upon 9 here r plus r upon 3, it gives us pi upon 3। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 8 r स्क्वायर अपॉन 9, इसका सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आएगा 4r अपॉन 3। अब 8/27, 8 एंड 9 3 जा 27 को लिखते हुए रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 4 पाई r³ अपॉन 3। अब स्फीयर की जो रेडियस है हमारे पास क्या गिवन है? कैपिटल R गिवन है। इसमें से क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हैंस 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें यही प्रूव करना था, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम जब भी किसी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को अगर हम बनाए तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें देखना है कि हमको व्हाट इज द कांस्टेंट इज गिवन। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट गिवन। किसका मैक्सिमा या मिनिमा बनाना है तो उसके टर्म में ही हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। सेकेंड, जो हमें लास्ट थर्ड हमको जो स्टेप प्रूव करने बोल रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट के बेस वैल्यू के बेस पर हम उसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। हियर द गिवन सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन altitude equal to √2 times of the radius of the base। means given क्या है? the volume of the right circular cone is given here। हमको मैक्सिमा मिनिमा किसका प्रूव करना है? the least curved surface area of cone, इसका मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है। लास्ट में थर्ड क्या लेके आना है कि जो एल्टीट्यूड है कोन की वो √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द क्या होगी? बेस होगी। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे जो गिवन है वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो फर्स्ट अपन एक कोन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। लेट द रेडियस विल बी इक्वल टू r एंड हाइट विल बी इक्वल टू h। ओके, तो स्लो लाइन टाइट हमारी क्या होगी? l। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को वो करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई r l। अब इसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है। तो L विल बी नो दैट एक रिलेशन आ गया L, तो वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस रिलेशन का यूज करते हुए हम इस फंक्शन को V के टर्म्स में लाएंगे। S विल बी इक्वल टू पाई R L, मीन्स अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके, यहाँ से
अगर हम h की वैल्यू को यहाँ से पुटअप करेंगे, जो फंक्शन हो जाएगा किसके टर्म में आ जाएगा, r के टर्म में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम h की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो h विल बी इक्वल टू 3 ऑफ v अपॉन पाई ऑफ r स्क्वायर, यहाँ पे पुटअप करें तो हैंस h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 ऑफ v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। अब फंक्शन यदि अंडर रूट के अंदर है तो यदि s अगर आपका मिनिमम होगा तो इनका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो हम इसको स्क्वायरिंग पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो कैपिटल ऑफ s ऑफ r विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट को हमने कैंसिल करने के लिए इसका स्क्वायरिंग कर लिया, इट इज स्क्वायर ऑफ आर। ओके, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑफ वी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। हैंस अब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो 9v स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन आया इन टर्म्स ऑफ आर। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए इसको इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 पुटअप करते हैं। सो द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 आर टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4r क्यूब प्लस 9 ऑफ वी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका आर क्यूब। ओके, इक्वल टू 0 पुटअप करें, इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 9 टू ज़ 18 ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर क्यूब। ओके, 2 and it is 9, so it becomes 2 times of पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 ऑफ 9 ऑफ वी स्क्वायर। एक रिलेशनशिप आ गया। आर की अगर वैल्यूज को अगर हम निकालना भी चाहेंगे तो यहाँ आर की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/6 ऑफ आर। ये हमारा आर की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स आपका आया। और इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी एस डबल डैश आर विल बी इक्वल टू आर क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो 4 3 ज़ा 12, इट इज 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे 1 अपॉन आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर क्यूब का जो डेरिवेटिव आएगा आपका क्या आएगा, -3 टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 4। ओके, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 प्लस ऑफ 54 एंड वी स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4। यदि हम सिंपल यहाँ पे देखें तो ईच एंड एवरी क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर पैटर्न में। ऑब्वियस वो क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0। हम चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इट इज 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 54 ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 अपॉन 9 अपॉन आर टू द पावर 4। तो 9 6 ज़ा 54 एंड आर इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो इट बिकम्स 12 ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12 ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इट इज 24 ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। मीन्स जो सरफेस एरिया क्या हो गया, मिनिमम हो गया। एट विच पॉइंट वेयर 9 ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6। अब हमारा लास्ट एम बचा कि सरफेस एरिया को तो हमने लिस्ट प्रूव किया, और लास्ट एम कि हमको एल्टीट्यूड को क्या बताना है, इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं, एल्टीट्यूड इज द √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस, क्योंकि रिलेशनशिप हमको पता है 9 ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने निकाला है 9 ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो रिमेनिंग इज आर टू द पावर 4 कैंसिल तो आर स्क्वायर। हैंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। ओके, एच इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें रिलेशनशिप क्या आ गई, एच विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर। स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लेंगे तो एच इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर। हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, लास्ट में हम ये लिखेंगे, हैंस द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम गिवन था,
सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूव किया, लास्ट में हमने क्या प्रूव किया, द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। हियर द क्वेश्चन इज, so that the semi vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। means semi vertical angle of cone means this, ये हमको प्रूव करना है कि tan इनवर्स क्या होगा √2 ये। बट यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन स्लांट हाइट मीन्स वॉल्यूम की जो कोन की जो स्लांट हाइट है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट गिवन है आपको। और हमको प्रूव क्या करना है, द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा वो उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन द गिवन स्लांट हाइट एल पर। तो सबसे फर्स्ट हमको वॉल्यूम के फॉर्म में फंक्शन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज वी नो दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फंक्शन को हमको क्रिएट करना है इन टर्म्स ऑफ एल, बिकॉज एल कांस्टेंट है। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एंड लेट दिस इज एच, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी एच की जो वैल्यू आएगी, वी विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन आ गया, v इज द फंक्शन ऑफ r, ओके। लेकिन बट अगेन यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हम इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं जिससे हमारा फंक्शन क्या हो, सिंपली इस फॉर्म में आ जाए। हैंस कैपिटल R विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ r, ओके, इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 अपॉन 3 3 ज़ा 9, ओके, 3 3 ज़ा 9 एंड ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर, देन 1/9 ऑफ, अंदर मल्टीप्लीकेशन करें, पाई स्क्वायर को बाहर ही रहने दीजिए, तो इट बिकम्स r टू द पावर 4 ऑफ l स्क्वायर माइनस r टू द पावर 6। l तो कांस्टेंट गिवन है बिकॉज गिवन स्लांट हाइट है। अब मीन्स ये हमारा फंक्शन ओनली इन वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ r, इसको डिफ्रेंशिएट करता है। और हम वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें क्या प्रूव करना है, इट इज लेस देन 0। देन पाई स्क्वायर अपॉन 9 डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू r, तो इट बिकम्स 4r³ l स्क्वायर माइनस 6r टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 4r³ l स्क्वायर इज इक्वल टू 6r टू द पावर 5 2 एंड इट इज 3r³, तो इट इज रिमेनिंग इज r स्क्वायर। हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ r स्क्वायर। और यहाँ से हम r की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो 2/√3 एंड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा l। अब नाउ सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करें, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9, 4 3 ज़ा 12 ऑफ r स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 6 5 ज़ा 30 r टू द पावर 4, l स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, then 12 times of r square, l square is equal to 3/2 of r square minus of 30 of r to the power 4, okay, it becomes pi square upon 9, 2 6 ज़ा 12, okay, 6 3 ज़ा 18 of r to the power 4 minus 30 r to the power 4, 18 minus 30 is 12, okay, तो it becomes 12 और 12 यहाँ पे हमारा कैंसिल करेंगे तो माइनस ऑफ 12/9 ऑफ पाई आर टू द पावर 4, 3 से और कैंसिल कर दीजिए 4, तो ये हमारा क्या आ रहा है, लेस देन 0। मीन्स जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम एट वेयर, फॉर दिस क्रिटिकल वैल्यूज 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, गिवन स्लांट हाइट, तो हमको गिवन था, हमको लास्ट स्टेप प्रूव करना है कि जो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो √2 होगी, ओके। यहाँ से इम्प्लाइज करते हुए लिखें तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, √2। तो यहाँ से अगर ये कोन के फिगर को देखें तो ये 90 डिग्री है, ये बेस है हमारा, ये h है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो tan ऑफ अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स r अपॉन h, tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू r अपॉन h। h की वैल्यू हमने क्या निकाली, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहाँ रिलेशन में पुटअप करते हैं। हैंस tan of alpha is equal to r upon h, h will be equal to अंडर रूट l स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर, वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, r will be equal to l स्क्वायर will be equal to
3/2 ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऑफ अंडर रूट आर अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2r², इट इज रिमेनिंग r² अपॉन 2। स्क्वायर रूट लें और सिंप्लीफाई करें तो r मल्टीप्लाई √2/r कैंसिल हुआ, तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई √2। हैंस अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। इट्स क्लियर। सो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, स्लैंट हाइट गिवन थी, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फंक्शन क्रिएट किया इन टर्म्स ऑफ r। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाला और लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि हैंस द tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू √2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CBSE बोर्ड और थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज गिवन हियर सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/√3। मीन्स गिवन क्या है, सबसे फर्स्ट हमें ये देखना है गिवन सरफेस एरिया, मीन्स कोन का जो सरफेस एरिया हमें गिवन है फर्स्ट। मैक्सिमम मिनिमम हमको किसको प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, मीन्स कोन का वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, और ये हमारा थर्ड स्टेप, हमें ये 2 प्रूव करना है। ओके, ये हमारे को सेकेंड स्टेप है जिसे हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा इन द गिवन सरफेस एरिया। ओके, तो सबसे फर्स्ट यदि हम एक कोन का पिक्चर को ड्रॉ करें, लेट द रेडियस ऑफ द कोन इज r एंड हाइट इज l, स्लांट हाइट l, तो हमको लास्ट में क्या लाएंगे, सेमी वर्टिकल एंगल साइन ऑफ अल्फा की जो वैल्यू होगी, ये अगर ये हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्री है, ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस, देन साइन ऑफ अल्फा इज l/r के टर्म में हमें आंसर लेके आना है। ओके, एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन l एंड r विल बी इक्वल टू l² इज इक्वल टू r² प्लस h ऑफ स्क्वायर। गिवन क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया को लीजिए, कर्व सरफेस बोले तभी स्पेशल कर्व सरफेस को लीजिए, अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया। You know that the total surface area of cone is curved surface area is pi rl plus pi r square। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है l एंड r, और s हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, कांस्टेंट, ये गिवन सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये 2 वेरिएबल के फॉर्म में है, इसको 1 वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना, मीन्स हमें h की वैल्यू को निकाल के यहाँ से रखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ रिलेशनशिप अगर निकालें, L विल बी इक्वल टू r² प्लस ऑफ h², L की इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, देन S विल बी इक्वल टू पाई r अंडर रूट ऑफ r² प्लस h² प्लस ऑफ पाई r²। सिंप्लीफाई करते हुए हमें h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिससे हम यहाँ पे इसको क्या कर सकें, पुट कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करें तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस ऑफ पाई r² इज इक्वल टू पाई r² प्लस h² टू द पावर कितना है हमारे पास, 1/2 है। ओके, तो इसको स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x² प्लस पाई² r टू द पावर 4 माइनस 2 पाई s r² इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में भी स्क्वायरिंग करिए, पाई² r² इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, r² प्लस ऑफ h ऑफ स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसे, देन s² प्लस पाई² r टू द पावर 4 2 पाई s r² इज इक्वल टू पाई² r टू द पावर 4 प्लस h² पाई² r²। दिस 2 टर्म्स इज कैंसल। ओके, hence s² minus 2 pi s r² is equal to h² pi² r²। Hence h² will be equal to s², यहाँ पे pi² r² माइनस 2s पाई r² अपॉन pi² r²। ओके, देन s² pi² r² माइनस पाई से पाई कैंसिल करें, r से r कैंसिल करें, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2s अपॉन क्या बच जाएगा, पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ h², हैंस द h विल बी इक्वल टू
या फिर इसी एट एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। ओके, अब यहाँ पे इस वैल्यू को हमें पुटअप करना है वॉल्यूम ऑफ द, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कोन को हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रूव करना है। तो वी नो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू, अगेन अगर हम एच रखेंगे तो ये अंडर रूट टाइप पैटर्न में फंक्शन आएगा, क्यों ना हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारा फंक्शन थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में जाए। वी ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी ऑफ आर, यदि वी स्क्वायर मैक्सिमम होगा ये भी मैक्सिमम होगा, हैंस इट इज बिकम्स पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9। इसका स्क्वायरिंग करें, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4 अपॉन 9, ये भी क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये है एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2s अपॉन पाई। अब इसको सिंपलेस करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करें अंदर तो हो जाएगा पाई स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर टू द पावर 4 कैंसिल करेंगे तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा आपके पास 9। ओके, नेक्स्ट इसका करें, अब पाई से पाई कैंसिल करें तो 2s पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 9। ओके, तो ना इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आप, ये हमारा फंक्शन आ गया, फर्स्ट स्टेप अभी आया। इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू आर तो इट बिकम्स, जो फंक्शन आया उसको लिखते हैं अगेन यहाँ पे, v ऑफ r विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर ऑफ r इज इक्वल टू एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 9 ऑफ 2s पाई r टू द पावर 4 अपॉन 9। डिफ्रेंशिएट with respect to r, differentiate with respect to r, so it becomes s square upon 9 multiply 2 of r minus 2s pi upon 9 multiply 4r cube is equal to 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा s square 2r upon 9 is equal to 4 2 सा 8 s pi r cube upon 9, 9 to 9 कैंसिल, 2 से 4 एंड s स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो s, r से r कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा r स्क्वायर, हैंस s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, r विल बी इक्वल टू s अपॉन 4 पाई टू द पावर 1 अपॉन 2। इसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करें, द सेकेंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू s स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2, ओके, आर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस 2s पाई अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12 ऑफ आर स्क्वायर। वैल्यू को पुटअप करें तो 2s स्क्वायर माइन 9 एंड 2s पाई अपॉन 9 मल्टीप्लाई 12 ऑफ आर स्क्वायर मीन्स s अपॉन 4 ऑफ पाई इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s, और s क्या हो जाएगा s स्क्वायर, ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ओके, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9, तो हमारे पास बचेगा 2 अपॉन 3 ऑफ s स्क्वायर, हैंस एलसीएम इज 9, 2s स्क्वायर माइनस ऑफ 3 2 जा 6 ऑफ x स्क्वायर, 4s स्क्वायर अपॉन 9 विच इज क्या आ गया लेस देन 0, हैंस सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया मैक्सिमम। ये हमें प्रूव करना था, वॉल्यूम इज क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। किस क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हुआ, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर के लिए हुआ। अब हमें निकालना है जो रिलेशनशिप, हमें जो फर्स्ट निकालना था साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालना है, आर अपॉन एल के पैटर्न में निकालना है। आर अपॉन एल विल बी इक्वल टू एल, मतलब यहाँ पे इस ये रिलेशन है एस, एल विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम इसी रिलेशन से अपने वैल्यूज को निकालते हैं। यहाँ से हम देखिए जो हमने h निकाला था, h स्क्वायर निकाला था, इसमें वैल्यू को पुटअप करते हैं। h स्क्वायर विल बी इक्वल टू जो रिलेशनशिप है उसको फिर से अगेन लिखते हैं और फिर इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू s स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई। ना s की प्लेस में वैल्यू पुटअप करें, s स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा, अगेन फिर से लिखते हैं,
एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 एस एस विल बी इक्वल टू 4 पाई ऑफ आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पार स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास आया 16 ऑफ आर स्क्वायर माइनस 8 ऑफ आर स्क्वायर, it will be equal to 8 of r of square. Okay, then h square will be equal to, तो h square is equal to हमारे पास क्या आ गया 8 of r square. Now अब साइन ऑफ अल्फा में पुटअप करें, साइन अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या लिया था r अपॉन l, l मीन्स h स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर. ओके, देन sin of alpha will be equal to r upon h square is equal to 8r square plus r square upon under root. Then r upon 9r square means under root लेंगे तो 3 of r, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 1 upon 3. Hence alpha will be equal to sin inverse 1 upon 3. ओके, ये हमें लास्ट स्टेप जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था. क्वेश्चन को थॉरली अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक अगर एग्जाम में हुआ तो आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका बहुत टाइम टेकन हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिखिए. मैक्सिमम मिनिमम में सबसे फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस करना है वर्ड प्रॉब्लम. सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पे गिवन सरफेस एरिया दिया था तो एस को कांस्टेंट लिया और वॉल्यूम के टर्म्स में हमने फंक्शन बनाया. वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इस रिलेशनशिप से h की पूरी वैल्यू को निकाल के अगेन यहाँ पे पुटअप किए तो हमारा एक सिंपल फॉर्म में फंक्शन आ गया. सिंपल फॉर्म में फंक्शन आ गया तो सेकेंड स्टेप हम जो करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू क्या पुटअप किए 0, तो s इज इक्वल टू हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आया. ओके, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा हम उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आई. अब लास्ट स्टेप में हमें क्या प्रूव करना था, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से रिलेशनशिप निकाला, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से थोड़ा सिंप्लाइज करते हुए सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें, एस स्क्वायर इज इक्वल, एस की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आई, इस रिलेशन में पहले पुटअप करते हुए हमने एच निकाल लिया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आर स्क्वायर आया. तो हैंस साइन अल्फा विल बी इक्वल टू सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते करते अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3. ओके, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. प्रैक्टिस अच्छे से करिए तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे.